इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको अवलोकन कराएंगे परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य प्राकृत ज्ञान केसरी राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी मुनिराज, परम पूज्य राष्ट्र संत परम्पराचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी मुनिराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 अतवीर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित विश्व मैत्री क्षमा दिवस समारोह की श्रद्धा आस्था से उत्प्रोत गतिविधियों का ये कार्यक्रम देश की राजधानी दिल्ली स्थित लाल किला मैदान में 1 अक्टूबर 2023 को आयोजित किया गया। दशलक्षण महापर्व के समापन अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों ने परिवार के साथ प्रभु आराधना एवं आपस में क्षमा प्रार्थना कर धर्म की प्रभावना की। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भव्य कार्यक्रम के मनभावन दृश्य। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के लाल किला मैदान में 10 लक्षण महापर्व के पावन अवसर पर 1 अक्टूबर 2023 को परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य प्राकृतिक ज्ञान केसरी राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी मुनिराज, परम पूज्य राष्ट्र संत परम्पराचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी मुनिराज, परम पूज्य अतवीर सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री विजय धर्म धुरंधर सूरी जी महाराज, परम पूज्य उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री लोकेश मुनि जी महाराज, परम पूज्य गणनी हारिका श्री 105 चंद्रमती माता जी के पावन सानिध्य में विश्व मैत्री क्षमा दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत पूज्य आचार्य श्री सत्संग के जुलूस के साथ हुई। जुलूस के दौरान मार्ग में स्थित जिनालयों में पूज्य आचार्य श्री सत्संग ने श्रद्धालुओं के साथ देव दर्शन किए, तो वहीं गुरुवरों का मंगल मिलन भी हुआ। जुलूस के समय पूज्य आचार्य श्री सत्संग के साथ श्वेतांबर संत जी भी साथ रहे। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने पूज्य संतों की चरण वंदना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। जुलूस के आयोजन स्थल पहुंचने के बाद पदाधिकारी महोदय ने कार्यक्रम की रूपरेखा समझाते हुए विशेष जानकारियां दी। हमारे मध्य में रहेंगे। अभी आपके बीच में से महाराज श्री के दर्शन करके और उनका आशीर्वाद लेके भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी अभी गए हैं। आपके मध्य में श्री मनोज तिवारी जी सांसद व अनेक सांसद आज महाराज श्री का आशीर्वाद लेने के लिए पधारेंगे। अगले क्रम में ध्वजारोहण करता विशिष्ट जनों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात विशिष्ट जनों ने विधानाचार्य जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं कर विधि पूर्वक ध्वजारोहण किया। ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, जैन धर्म की पुण्य पताका। इस अवसर पर कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का स्वागत अभिनंदन किया गया और विशिष्ट जनों ने तीर्थंकर एवं पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया।
अतिथिगणों के मंचासीन होने के पश्चात सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने भक्ति नृत्य की प्रस्तुति देकर वातावरण में भक्ति रस घोल दिया। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित श्वेतांबर पंथ के राष्ट्रीय संत श्री कमल मुनि जी महाराज ने क्षमावाणी पर्व के विषय में बताते हुए श्रद्धालुओं को संस्कार के महत्व को समझाया। लाल किले के इस भव्य मैदान में जो एक भव्यता का कार्यक्रम रखा गया है, विश्व मैत्री दिवस, मैं आशा करता हूं वो संख्या के बल पर नहीं होती है, विश्व मैत्री संस्कारों के बल पर होती है। अगर हमारे संस्कार मनसा वाचा कर्मणा किसी को नीचे दिखाने के नहीं होंगे तो हमारी विश्व मैत्री कायम रहेगी। और मनसा वाचा कर्मणा, हम होठों से कुछ बोलें और व्यवहार हमारा कुछ रहेगा तो कभी भी मैत्री होने वाली नहीं है। मैं आशा करता हूं पूरे जैन समाज में, चाहे श्वेतांबर हो चाहे दिगंबर हो, क्षमावाणी का कार्यक्रम रहता है और वो क्षमावाणी का कार्यक्रम आपसी मनोमालिन्य को मिटाने के लिए होता है। इस बीच कार्यक्रम में पधारे फिल्म अभिनेता एवं भाजपा सांसद श्री मनोज तिवारी जी का भव्य स्वागत अभिनंदन कर उन्हें स्मृति चिन्ह एवं गदा आदि भेंट की गयी। इसी क्रम में राजनीतिक हस्तियों एवं अन्य अतिथिगणों का स्वागत अभिनंदन कर उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान कर मंचासीन किया गया। स्वागत अभिनंदन के उपरांत भाजपा सांसद श्री मनोज तिवारी जी ने पूज्य संत मुनियों को नमन वंदन कर उपस्थित जनों को संबोधित करने के साथ ही काव्य की धारा भी प्रवाहित की। किन्हीं एक महात्मा के दर्शन हो जाएं, मुनि जी के दर्शन हो जाएं, तो ही जीवन बड़ा धन्य होता है। इस समय तो हम लोगों को इतने महात्मा एक साथ उनके सानिध्य में बैठने का मौका मिला है, ये हम सबका सौभाग्य है। मैं अपनी तरफ से आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज जी, आचार्य श्री अतिवीर सागर जी महाराज जी, आचार्य श्री धर्म धुरंधर जी महाराज जी और हमारे प्रज्ञ सागर मुनि जी महाराज जी, सबके मंचासीन सभी महात्मा जन के चरणों में अपना वंदन करते हुए कि वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। हिंसा पीड़ित विश्व की उलझन सुलझा सकता है। अगले क्रम में बौद्ध धर्म के पूज्य संत जी ने क्षमा के सार को विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से समझाते हुए इसे जीवन को सरल बनाने के लिए सबसे उत्तम मार्ग बताया। बताना चाहूँगा श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी का विश्व मैत्री और क्षमा के विषय में विचार। क्षमा क्या चीज है, मैत्री क्या चीज है, विश्व मैत्री क्या चीज है, मैत्री और क्षमा का क्या संबंध। श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी का इस विषय में एक उत्तर है। प्रश्न पूछा गया है गणधर भगवंत श्री गौतम स्वामी जी के द्वारा और उत्तर दिया गया है श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी के द्वारा। यह प्रश्नोत्तरी उत्तराध्ययन सूत्र में विद्यमान है। अगले क्रम में श्रद्धालुओं को परम पूज्य आचार्य श्री 108 अतिवीर सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। तो उत्तम क्षमा की जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ आत्मा का विषय आ जाता है, और जब आत्मा का विषय आता है तो गहराई से महसूस करें इस बात को कि क्या वास्तव में आत्मा कभी किसी से क्षमा मांगती है।
क्योंकि 10 धर्मों के अंदर एक धर्म है उत्तम क्षमा। और सिद्धालय में जितनी आत्माएं हैं सबका स्वभाव प्रकट हो चुका है और धर्म है आत्मा का स्वभाव। पहले समझ लेना, तो वहां भी उत्तम क्षमा प्रकट हो चुकी है। तो सिद्धालय में विराजित जितने भी सिद्ध हैं क्या आपस में एक दूसरे से क्षमा मांग रहे हैं? क्या एक दूसरे को क्षमा कर रहे हैं? इधर ऋषिकेश से पधारे पूज्य चैत्यानंद सरस्वती जी महाराज का भव्य स्वागत अभिनंदन कर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। तो वहीं पूज्य संत जी ने जीवन को शांति पूर्वक एवं सरल बनाने के लिए क्षमा धर्म को सबसे उत्तम उपाय बताया। इसलिए नहीं चाहिए कि केवल दूसरे के लिए है, सच मानिए क्षमा इसलिए भी करना चाहिए यदि आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन को शांति पूर्वक जी सकें, यदि आप चाहते हैं कि आपको अल्सर ना हो, आपको बीमारियां ना हो, यदि आप चाहते हैं कि आपको इनडाइजेशन ना हो, बड़े कनेक्टिविटी है इसके साथ, यदि आप चाहते हैं कि आप अच्छी तरह से रात को सो सकें, तो पक्का मानिए दूसरे को क्षमा करिए। और दूसरे को क्षमा करने का मतलब है खुद के जीवन को इतना बैलेंस बना लेना ताकि आप बिना क्रोधित हुए, क्रोध का भी बदला क्रोध से ना देकर किसी को दिल से क्षमा कर सकें। और ये तभी संभव है जब दिल में अहिंसा की, सत्य की, प्रेम की, करुणा की गंगा बहती है। पूज्य संत जी के प्रवचन के बाद पूज्य प्रज्ञ सागर जी महाराज ने आगामी कार्यक्रम को लेकर कुछ विशेष जानकारियां दी। तो वहीं रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों ने पूज्य आचार्य श्री से आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान महावीर स्वामी का जो तिथि के अनुसार जो निर्वाण उत्सव आ रहा है वो तो 13 नवंबर को आ रहा है, दीपावली। लेकिन यदि इंग्लिश तारीख के अनुसार यदि मानते हैं तो वो 15 अक्टूबर निकलता है। कौन सा अक्टूबर? और 15 अक्टूबर को ही नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और 15 अक्टूबर को लवकुश रामलीला की कमेटी रामलीला प्रारंभ हो रही है। तो हमारे स्वामी जी ने आह्वान किया है कि क्यों ना हम 13 जो नवंबर को मनाएंगे और 26 नवंबर को प्रोग्राम मनाएंगे, उसके पहले 15 अक्टूबर को हर घर में दीपक जलना चाहिए। इस बीच सांसद श्री लहर सिंह जी ने उपस्थित जनों को संबोधित किया। इधर कार्यक्रम में पधारे केंद्रीय मंत्री महोदय ने पूज्य गुरुवरों को नमन वंदन किया। तत्पश्चात उनका भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। मैं आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज साहब के दर्शनों के लिए पहुंचा और उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया, मार्गदर्शन भी दिया और आज इसी की वजह से आज आपके बीच में मैं प्रस्तुत हूँ। साथ ही उनके साथ विराजमान श्री सनातन धर्म के सर्वोच्च नेता, सर्वोच्च संत चिदानंद जी महाराज साहब, श्री सुनील सागर जी महाराज साहब, श्री अतिवीर जी महाराज साहब और सुरेंद्र कीर्ति जी भट्टारक जी महाराज साहब और उनके साथ विराजमान सभी संतों के चरणों में कोटि कोटि मेरा वंदन। साथ ही हमारे समाज के बड़े बड़े नेता विराजमान हैं। स्वागत अभिनंदन एवं संबोधन के दौरान महिला मंडल की सदस्यों ने सामूहिक नृत्य की प्रस्तुति देकर वातावरण में भक्ति आनंद का रस घोल दिया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज ने काव्य पाठ से अपनी अमृतवाणी प्रारंभ की और सभी धर्मों के पूज्य संतों के कार्यक्रम में पधारने पर हर्ष व्यक्त करते हुए वैमनस्यता को दूर करने पर बल दिया। प्यार की बातें छोड़ो रे छोड़ो, बुरी तकरार की बातें, तकरार में तो शेर भी ढेर होते देखे हैं, तकरार में तो शेर भी ढेर होते देखे हैं, छोड़ो रे छोड़ो बुरी तकरार की बातें। एक लेख हम पढ़ रहे थे और उसमें अनेक तीर्थों पर दावा कर दिया कि ये भी
श्वेतांबर तीर्थ हैं। जब प्रवचन हुआ और हमने उस बात को लिया तो लेखक का संदेश आया कि अमुक अमुक तीर्थों पर विवाद चल रहा है। अब हम तो फोन से कुछ बोल नहीं सकते, तो हमने आज यहाँ से कहना उचित समझा कि वो सारे तीर्थों पर विवाद की शुरुआत आपने की है। वास्तव में वो सभी दिगंबर जैन प्राचीन इस अवसर पर विशिष्ट जनों एवं अतिथियों द्वारा एक धार्मिक पुस्तक एवं पोस्टर का विमोचन भी किया गया। तो केंद्रीय मंत्री जी ने उपस्थित जनों को संबोधित किया। 2550 निर्माण महामहोत्सव का पोस्टर है और इसके पीछे आपको अपनी फैमिली के 20 नाम लेके देना है, जिससे सरकार से आपके पास बन के आएंगे और आप जो है उस कार्यक्रम के सहभागी और साक्षी बन पाएंगे। तो यह महोत्सव जैन समाज के लिए गौरव की बात है। भारत सरकार इसको मनाने जा रही है और समाज इसको मनाने जा रही है। समस्त जनों के उपस्थिति में मुझे यहाँ आने का अवसर मिला और ऐसे दिवस पर जिसे हम विश्व मैत्री क्षमा दिवस समारोह के रूप में मना रहे हैं, तो मैं सबसे पहले विराजित समस्त साधु संतों को और उपस्थित यहाँ सभी माताओं बहनों को और आप सभी जैनेंद्र को हृदय से अभिनंदन प्रणाम करता हूँ। आयोजन की समापन बेला पर विशिष्ट जनों, अतिथियों एवं पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष व्यक्त करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। और जिनवाणी जनवाणी है, और जनवाणी का अर्थ इतना ही है कि समय आ गया है, आज देश ही नहीं पूरे विश्व को अहिंसा के रास्ते पर चलना है। इसलिए ये जो 2550वां हम महोत्सव मना रहे हैं, पक्का मानिए कि भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री, मेरा पूरा विश्वास है कि वे आएंगे, क्योंकि वे इसमें विश्वास करते हैं कि जब वे संबोधन देंगे तो पक्का मानिए केवल भारत नहीं पूरा विश्व सुनेगा। और ये महावीर से महात्मा गांधी की यात्रा और महात्मा गांधी से महात्मा मोदी की यात्रा है, जो पूरे विश्व में भारत की शक्ति का एहसास कराएगी। वो भी यहाँ मनाया और भगवान महावीर का 2550वां निर्माण महोत्सव, जिसकी तैयारी हम 1.5 साल से कर रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम में 26 नवंबर को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इस प्रोग्राम का आगाज होगा, जो पूरे 1 साल तक पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व के अंदर में चलेगा। क्षमा याचना दिवस के रूप, जो मैत्री दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, हमारा आचार्य प्रज्ञ सागर जी के नेतृत्व में, उनके आश्रम में, निष्ठा में मुझे बहुत खुशी है, प्रसन्नता है कि आज जैन समाज के इस पूरे पर्व में जो सब समाज मिलकर के मना रहे हैं, यहाँ आकर मुझे प्रसन्नता भी हुई है। मोरा आपके माध्यम से सारे देश से, मैं जैन समाज के से और सबसे मेरी तरफ से भी मैं मिच्छामि दुक्कड़म कहता हूँ। दर्शकों, आज आपने परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित विश्व मैत्री क्षमा दिवस समारोह कार्यक्रम के अनुपम दृश्यों को निहारा। पुनः बता दें कि यह कार्यक्रम भारत की राजधानी दिल्ली स्थित लाल किला मैदान में 1 अक्टूबर 2023 को आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा इस कार्यक्रम में स्थानीय जैन उपासकों के अलावा दूर दराज से पधारे श्रद्धालुओं ने भी सहभागिता की और प्रभु एवं गुरु मां की भक्ति कर पुण्य लाभ अर्जित किया। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही अन्य धार्मिक आयोजन के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन।